खा ले सुबह से? और सुने वाली चला काला हम 7 बजे निकले काला हम निकली तो कुछ बिना खाले पीले आ गए। तो आपको पता है कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं? हाँ, संविधान को बचाना है और क्या। तो संविधान सच में खतरे में है? हाँ, खतरे में कैसे नहीं, खतरे में लगा रहा है। हम लोग सुनने आए हैं, कुछ भाषण उसन देगा उसको। अच्छा, संविधान के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, उसी को जानने के लिए तो आए हैं। हाँ, हो रहा। यहाँ पे किनका रैली में किनको सुनने आप आए? राहुल गांधी। लेकिन इस रैली में तो राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। आपको पता नहीं था? नहीं। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में जहां हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता झारखंड की धरती पे पहुंचे हैं और संविधान को लेके जो विज़न उनका है उसको लेके जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान इस रैली में ऐसे कार्यकर्ता आए थे या आम जो जन आए थे, उन्होंने इस रैली को लेके क्या कहा है उसे आप जानिए। देखिए, देश में संविधान खतरे में है और संविधान नहीं रहेगा तो आप और हमारा अधिकार छीना जाएगा। ये संविधान को बचाने के लिए रैली आहूत की गई है और हम झारखंड के तमाम लोग ये विश्वास दिला रहे हैं कि राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम झारखंड के तमाम लोग और देश के लोग आपके साथ हैं। ये एक नया ट्रेंड कांग्रेस में शुरू हो गया, संविधान हाथ में लेकर चलेगा। नहीं, ये संविधान में क्रमबद्ध को हस्तक्षेप कर रहा है ना, संशोधन कर रहा है ना, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो संविधान में जो संशोधन कर रहा है, जो बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। संविधान को हूबहू लागू रहने दो। ये संविधान जो बना भीमराव अम्बेडकर जी का, आप संशोधन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में तो संशोधन होते रहा है। पूर्व में जो हुआ है उसमें इस तरह का नहीं था। आज वक्फ बोर्ड में जो लाया संशोधन, ये सहनीय है क्या? ये उचित है क्या? इस देश की आज़ादी में जितना लहू हिंदू का बहा उतना मुसलमान का भी बहा है, उसका अधिकार नहीं है क्या? ये मुस्लिम का डोजर कर दिया जा रहा है, बड़ा विचित्र है। संविधान को बचाने के साथ साथ संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं कि हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते हैं। जो यहाँ पे दलितों को, जो आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला हुआ है, जो हम सारे लोग यहाँ समान हैं, इस बारे में वो बात करते हैं कि बीजेपी जो है उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बीजेपी के लोग कहते हैं हम सबकी बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करते हैं, जिस तरीके से यहाँ से आदिवासी दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने जब कास्ट सेंसस की बात की थी तो लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन आज उसी मोदी सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। ये डिमांड ओरिजिनली जो है ये लगातार राहुल गांधी ने इसको मजबूती से उठाया था। तो आप देखेंगे कि जो देश का जो आम आवाम है वो राहुल गांधी जी की बातों को अब स्वीकार कर रहा है, समझ रहा है, समर्थन दे रहा है। आज इस रैली में भी आप देखेंगे जिस तरीके से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, अभी कोई इलेक्शंस नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आया है। तो राहुल गांधी जी की नीति, राहुल गांधी जी के सिद्धांत, कांग्रेस पार्टी जी की नीति और सिद्धांत और राहुल जी की जिद। राहुल जी ने आज तक आप देखेंगे वो अपने बातों में फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। मैं भी एक मीडिया में देख रहा था, एक उनको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में लोगों ने सिख दंगों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि मैं उस वक्त नहीं था और उस समय की गलतियों के लिए मैं क्षमा ही मांग सकता हूं, मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता हूं। और ये सही बात है, लेकिन मोदी जी में वो हिम्मत नहीं है कि मोदी जी ने जो गलतियां की हैं उसके लिए ना वो क्षमा मांगते हैं, ना उसके लिए वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है देश को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो देश में सभी समुदाय के लोगों को लेके, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी लोगों को लेके एक समन्वय बना के चल सके। और हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के ही सिद्धांत और राहुल गांधी जैसा ही नेता चाहिए जो इस देश को सही मायने में चला सकता है। आपने देखा होगा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी खड़े हैं और हमारे खड़गे साहब ने कहा था कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद
कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के साथ खड़ी है। सरकार इसमें किसी भी हद तक कार्रवाई करेगी, हम सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे मोदी जी जिस तरीके से अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में बिहार के इलेक्शंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इससे उन्हें इस बात का कितना दुख है या इस बात को लेके वो कितने गंभीर हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आज ही वो पाकिस्तान में चढ़ाई कर दे, लेकिन देश जो है वो इसका जवाब चाहता है कि कहीं ना कहीं हम एक सॉफ्ट नेशन के रूप में हमें नहीं जाना जाए। एक कि बांग्लादेश की सरकार के लोग भी कहते हैं कि हम चिकन नेक को अलग कर देंगे, काट के अलग कर देंगे, देश से 7 राज्यों को अलग कर देंगे। तो ये बातें एक हमारे बगल का एक छोटा देश भी ये कह रहा है जिसको हम लोगों ने आज़ादी दिलाई थी। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ को भी दिखाता है। और जिस तरीके से ये मोदी जी जो बनते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, जो दूसरे देशों की लड़ाई को बंद करवाते हैं, अभी हमारे बात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की है, हमारे देश के स्वाभिमान की बात है और हमें उस पर गंभीरता के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज जो संवैधानिक संस्था, चाहे वो ईडी हो, चाहे संवैधानिक संस्था है, जो सरकारी संस्था है, जो केंद्र से संचालित होती है, का दुरुपयोग किया जा रहा है निश्चित रूप से। तो संविधान में भी खतरा है, आज इसीलिए संविधान बचाओ रैली आयोजन किया गया है। लेकिन आपके एक नेता कहते हैं कि संशोधन जो हो रहा है संविधान में वो गलत है। देखिए, संविधान का मूल जो उद्देश्य है, संविधान भारत के लोग को जो जिस उद्देश्य से निहित किया गया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उस संविधान को भी आजकल जो है संशोधन करने का काम, उसमें छेड़छाड़ करने का कार्य जो किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हैं, चाईबासा जिला से। तो संविधान कोई छेड़छाड़ का नहीं, वो तो आर्टिकल होता है, उसमें संशोधन होता है, संसद में उसमें चर्चा होती है, उसके बाद होती है। देखिए, आर्टिकल भी है, संसद में चर्चा भी है। देखिए, जब जिसके पास में सारा तंत्र रहता है ना, तो उसके लिए सब कुछ आसान रहता है। लेकिन ये एक बड़ा ही दिलचस्प है कि जहां एक नेता ने इस बात पे थोड़ा खींच व्यक्त किया कि जिस तरह से वर्तमान सरकार लगातार संशोधन कर रही है, इसको लेके उनको कहना है, उनका मानना था कि जिस तरह से संशोधन हो रहा है वो संविधान की मूल जो प्रति है उसके साथ छेड़छाड़ है। लेकिन ये भी एक बात है कि समय के हिसाब से इस संविधान में संशोधन होते रहा है और आगे भी होते रहेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आज जब यहाँ इस मैदान में ऐसे कई दिग्गज नेता पहुँचे हैं और इस दिग्गज नेताओं के द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा, ये रांची ही नहीं, रांची से सटे हुए जो झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उसके तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की है उसे भी आप जानने की कोशिश करें। लेकिन कुल मिलाकर कहना होगा कि जिस तरह से नेताओं का जो कहना है और जिस तरह से नेता अपनी बातों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की मांग है और जो कांग्रेस की एक पहचान के तौर पे जिसे देखा जा रहा है, उस पे जनता और जनार्दन को कितना भरोसा होता है। सहयोगी आमिर सोहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।